नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में बताएंगे, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार के बारे में दिया हुआ है, जिसमें 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सारे मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर संविधान में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो भाग 3 ही है, जो मूल अधिकार के बारे में दिया हुआ है, जिसमें यानी फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इससे एक आध प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, जो इस प्रकार है। पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार यहाँ पर है। पहला समता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, और छठा आखिरी महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इसकी विशेषताओं को कल मैंने जिक्र किया था, और आइए आज पहला जो मूल अधिकार है उसके बारे में जानें, समानता का अधिकार। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अनुच्छेद 14 में देखिए क्या लिखा है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून की नज़र में सब लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 है, कुछ आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा, मतलब सभी लोग समान होंगे। उसके बाद 16वां है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन यानी सरकारी दोस्तों, लोक नियोजन मतलब सरकारी परीक्षाओं में या सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो टीचर की भर्ती होती है उसमें समान अधिकार, मतलब सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। 18 अनुच्छेद है, उपाधियों का अंत, यानी कोई भी राजा महाराजा या महाराजाधिराज की उपाधि नहीं रखेगा, बशर्ते सेना और शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। दोस्तों, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ये अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, और ये अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की व्याख्या मैं कर देता हूँ। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो मतलब है यही है। दोस्तों, ये दोनों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों, दूसरा अधिकार जो है उसके बारे में देखते हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद नंबर 19 से है, 19 से 22 तक। पहला जो है, वाक आदि विषय कुछ अधिकारों, यानी अभिव्यक्ति पूरी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है, अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण संबंधी अधिकार। और जो तीसरा है वो है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप प्राण दे सकते हैं। और 21 का जो इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के माता पिता का यह अधिकार है, बच्चों का यह अधिकार है कि उनको शिक्षा प्राप्त हो, और उनके माता पिता का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दिलाए। अनुच्छेद 22, निरोध व गिरफ्तारी के संरक्षण से अधिकार, यानी आपको अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उससे उसका गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार आपको है। ये रही बात स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अब तीसरे अधिकार के बारे में जानें। दोस्तों, जो तीसरा अधिकार है वो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 23 है उसमें दिया हुआ है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध, यानी मानव का तस्करी किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम के लिए नहीं रखा जा सकता। लेकिन दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि 14 वर्ष से कम बच्चे आजकल ढाबों या किसी होटलों पर काम करते हुए आपको देखे जाएंगे, जो कि एक दंडनीय अपराध है। लेकिन क्या करेंगे, हमारा समाज ही ऐसा है। दोस्तों, जो चौथा अधिकार है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक का अनुच्छेद आता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अंतःकरण की और धर्म की आबाद के रूप में मानने का आचरण और प्रचार, यानी अपने धर्म की प्रचार प्रसार हम लोग कर सकते हैं। आप लोग देखते ही हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार होता है, बौद्ध धर्म का प्रचार होता है, मुस्लिम लोग भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी इसकी स्वतंत्रता भारत में है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध। धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, उससे कोई नहीं आपको रोकेगा। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, मदरसे बने हैं, कहीं कहीं संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, जिसमें पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है। और चौथा है धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों में संदाय या से स्वतंत्रता। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों की संदाय की स्वतंत्रता, मतलब इसका अर्थ यही है कि आप कर में थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यह सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अब आइए पांचवें मौलिक अधिकार के बारे में जानिए। पांचवा मौलिक अधिकार जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में, जिससे मुस्लिम, बौद्ध जैन, हिंदू को छोड़कर सभी धर्मों को आरक्षण दिया जाता है, वो इसी के तहत आता है। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग चाहें तो अपनी शिक्षा का प्रसार भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए आखिरी मौलिक अधिकार के बारे में जाने, जो छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा और हृदय कौन सा मौलिक अधिकार आता है, तो आप जवाब देंगे छठवां मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही हमारी आज की वीडियो। अगर आप अपने एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, और कल हम आपको इसके आगे का यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएंगे, जो भाग 4 है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे मूल संविधान में एक और मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। हाँ दोस्तों, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, मूल अधिकार पहले था, लेकिन कुछ कारणवश इस अधिकार को सरकार के द्वारा छीन लिया गया, क्योंकि इसके द्वारा जमींदारी प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसके कारण सरकार ने यानी संसद ने संविधान संशोधन करके इस संविधान को मूल ढांचे से खत्म कर दिया, और अब हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जो इस प्रकार। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वे भी स्टडी कर पाएँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सारी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे।
तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।